मेरे माँ बाप को जाके लाइन में न लगना पड़े, मेरे माँ बाप की दवाई की जरूरत हो तो दवाई भी लो टाइम पे हो। किसी का पति जैसा है। 200 लड़का जो हमारे साथ चल रहा है, कहां तक जाएगा, क्यों निकला है? 20,000 किलोमीटर जाएगा। 20,000 समझते हैं, 20 किलोमीटर नहीं, 20,000 किलोमीटर जाएगा। ये जैसे आज हम बैरिया गांव में आए हैं आप लोगों से बात करने, वैसे ही ये लोग हर गांव तक जाने का चेष्टा करेंगे। हम लोग बिहार के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, हर बाजार, हर पंचायत जाके आपको कुछ बात बताने आए हैं। जनसुराज पार्टी के बारे में अभी तक आप सब जान गए होंगे, जान गए हैं ना सब लोग? कौन कौन जनसुराज पार्टी के बारे में नाम सुना है और जान गया है? हाथ उठाइए जरा, कौन कौन जाना है जनसुराज पार्टी? बहुत आदमी नहीं जानता लगता है। ठीक है, प्रशांत किशोर जी के बारे में आपको बताया गया कि किस तरह से उन्होंने जनसुराज पार्टी की स्थापना की और कैसे वो पैदल पैदल चले, पूरा चंपारण से शुरू होके 6,500 किलोमीटर पैदल चले, कई हजार पंचायत और गांव में गए और जाके वही बात बताए जो अभी हम लोग आपको बता रहे हैं और चाहे हम आपको बताने वाले हैं। अब जो हम आपसे बात करेंगे, अब दीदी सुनिए बात, ये आप लोग जो सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग जरूरतमंद है इसलिए यहाँ पे आए हैं। आप अगर बहुत पैसा वैसा होता घर में, बहुत बढ़िया से ठाट से जीवन चल रहा होता, तो आप में से कोई नहीं आता यहाँ पे। जिसका जिसका ठाट से जीवन चल रहा है, सब लोग घर में सुता हुआ है, सब घर में आराम से बैठे हैं और वहां बैठ के फेसबुक पर गरिया रहे हैं पूरा राजनीति को। ये सब नेता चोर है, सब बदमाश है, सिस्टम में करप्शन है। पूछिए कि जरा करप्शन के लिए करना क्या है उसको ठीक करने के लिए। ये जो नेता चोर है तो उसको बदलना कैसे है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं। क्या कहेगा, ए भैया बिहार है, कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ नहीं बदलाव होगा, खत्म जगह है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये बोल के बहुत लोग हैं जो तो घर में सोए हैं और चाहे जीवन में कुछ बन गए तो बिहार छोड़ के बाहर चले गए। बिहार में है ही नहीं, तो बिहार का चिंता किसको है? आपको है। इसीलिए ना आप यहाँ पे आए हैं। आपको कौन पैसा दिया यहाँ पे आने के लिए? मिला क्या कुछ पैसा वैसा मिला है? जी को 100-200 रुपया कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप आए हुए यहाँ पर। फिर भी आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि आपको चिंता है अपने भविष्य का। हाँ दीदी, आपको चिंता है बच्चा का कि हमारा किस्मत तो फंस गया है, हमारा जो छोटा छोटा बच्चा बुतरू है एनी के क्या हुई। आप सोच रहे हैं कि हमारा भाई गई बा गुजरात, लेकिन अगर वही का लौटबो करी कि ना ठीक से। हमारे पति हैं 10-12 हजार रुपया की नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, ना जाने कहां कहां जाए के पड़ा था, का सुनने के पड़ा था, के कहां गरियावा था उनका के, लेकिन फिर भी आप जाने दे रहे हैं। आपके पास चारा नहीं है, वही चारा खोजने के लिए आप आज यहाँ पे आए हैं। उसी का हाल सोच के आए हैं कि पता नहीं कुछ मिल जाए वहां पे हल। हो सकता है कि गरीबी से निकलने के बारे में कुछ पता चले, हो सकता है जीवन को एक बेहतर रास्ता मिले, हो सकता है सही बात पर, मुद्दा पर बात हो। और अगर हम यहाँ आपसे बतियाने लगे कि भारत पाकिस्तान के लड़ाई में भारत बहुत बड़ा जीतेगा, आपको लगेगा नहीं सब क्या बात कर रहा भाई। हम बतियाने लगे आपसे कि भैया यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे जो पंचायत भवन है इसका जगह बड़ा सा मंदिर बना दिया जाएगा, वहां पे एक तो बड़ा सा मस्जिद जो है उसको गिरा दिया जाएगा, वहां जितना एक आपके जात का आदमी है उसका हम बाजार बैठा दिया जाएगा। ये सब सुन के आपको कैसा लगेगा? मन में बहुत दुविधा आएगा, ये भाई सब फिर वही बात बोल रहा है, ये क्या होगा हमारा? कोई तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चे का पढ़ाई कैसे होगा, हम गरीबी से कैसे निकलेंगे, हमारा जो छोटा छोटा मुद्दा फंसा हुआ है उससे कैसे पार होंगे। ब्लॉक पर जाने से काम नहीं होता, घूस मांगता है, उससे कैसे बचा जाए। थाना पे जाने पे भया नहीं होता, कोई काम में सुनवाई नहीं होता, उल्टा हम लोग को डराया धमकाया जाता है, इससे कैसे निकला जाए, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आया है जनसुराज पार्टी। तो जनसुराज पार्टी है, जनसुराज पार्टी का एक ही मकसद है कि जो बिहार में जो भ्रष्टाचार के चलते व्यवस्था चरमरा गया है, जो बर्बाद होने के रास्ते पे है, उसको कैसे बचाया जाए। हम जैसे लोग जो अपना नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, आपको क्या लगता है दिमाग खराब हो गया है? मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ है,
हम जिला के एसपी थे, जब हम नौकरी छोड़े तो हम कहीं ऐसे छुट्टी में नहीं थे, हम साइट में नहीं थे। लखीमपुर एक जिले के नाम है, उस जिले के हम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, हम सीनियर एसपी थे उस जिले के, जब हम नौकरी छोड़ के आए। इसीलिए छोड़ के आए कि आप लोगों से कोई सही मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहा है। आप जब वोट देने जाएंगे तो फिर उस शाम 2 दिन शाम के पहले आएगा वही, जैसा भी दीदी क्या बोल रही थी, भैया क्या बोल रहे थे, वही फिर होगा आपके साथ। अरे अपने समाज के संग सब लोग जुड़िए, कहां यहाँ वहां जा रहे हैं, आपके संग वो लोग करेगा, आपके बाप दादा के जमाने से वो लोग आपका शोषण किया है, सब यहाँ जुड़िए। जुड़े तो है इतना महीना इतना साल से, क्या आपका हो गया, अब वो आपका शोषण कर रहा है। अब बात बताइए, यहाँ शोषण का जो राजनीति चल रहा है, जो कहते हैं ना कि भाई हम पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ापन की राजनीति, पिछले 35 साल से कौन अगर आपका मुख्यमंत्री बना है, सब ऐसी समाज से बना है ना जिस समाज के नेता ने जिम्मेदारी लिया था कि हम अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। वो नेता तो बढ़ गया, आपका समाज कहां बढ़ा ये बताइए। अभी अभी दीदी कह रही थी, भैया कह रहे थे कि लालू जी आए थे कि हम अपने समाज को आवाज देंगे, हम बढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। जब अपने जेल गए तो किसको आगे बढ़ाए, पता है आपको किसको आगे बढ़ाए? अपनी मेहरारू को, अपनी पत्नी को, उनको बना दिया मुख्यमंत्री। अब जो वहां भी मामला चरमरा गया तो अब लगे हैं कि अब अपना बेटा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। जो भाई साहब अभी तक 9वीं भी नहीं पास कर पाए उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और कहेंगे कि आप आपके बच्चे का पढ़ाई की जिम्मेदारी वो लेंगे जो खुद नहीं पढ़ाई किए। अब सोचिए, इस तरह से आपके पास आएंगे। अब अगर आज में लालू जी को अपने समाज के ही किसी आगे आदमी बढ़ाना है तो हम लोग यही से नॉमिनेट करते हैं नंदकिशोर भैया को। नंदकिशोर यादव जी हैं, ये खुद स्कूल चलाते हैं, पढ़े लिखे हैं, ये एकदम उम्दा भाई, ये भी यादव जी हैं। तो अगर लालू जी का है कि नंदकिशोर यादव जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दे, हम लोग सब दुकान बंद करके इनके पीछे लग जाएंगे कि नंदकिशोर भैया को बनाए, चलिए सब उधर वोट दिया जाए। नहीं करेंगे, लेकिन कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिर्फ जात को इसलिए बटोर रहे हैं कि अपना बेटा को आगे बढ़ा सके, अपने परिवार को आगे बढ़ा सके, अपनी बिटिया को आगे बढ़ा सके। और गलत नहीं है, आदमी अपना परिवार को ही ना बढ़ाए, किसको बढ़ाएगा? लेकिन आप क्यों नहीं बढ़ा रहे अपना परिवार को? आप अपने बेटा के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? लालू जी तो अपना परिवार सोच रहे हैं, आपको कौन रोका आपका परिवार के बारे में सोचने से? लालू जी अपना परिवार के बारे में सोच रहे हैं और आप भी लालू जी के परिवार के बारे में सोच रहे हैं। बार बार अपना परिवार के बारे में नहीं सोच रहा है। अब दूसरी तरफ से भाजपा वाले लोग हैं, वो आपको डराते रहते हैं कि हमको वोट दे दो, नहीं तो वो आ जाएगा तो जंगल वाला देगा, इसलिए हमको वोट दे दो, हम करेंगे कुछ नहीं। अभी हम गांव से आ रहे थे, रास्ता नहीं है जी आपके पास, कैसे जी रहे हैं आप लोग? आप लोगों के पास रास्ता नहीं है। अब देखिए अपने गांव के अंदर जाइए, देखिए कभी कोई तबियत खराब होगा तो लदा के ले जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, अस्पताल नहीं पहुंच पाएंगे आप। बहुत बुजुर्ग बैठे हैं आपके बीच में। तो ऐसा जब हालत है आप लोगों का, उसके बाद भी आप किस चक्कर में फंसे हुए हैं? या तो हम नीतीश जी को वोट देंगे या तो लालू जी को वोट देंगे। अब यही मुद्दा लेके आए हैं। एक और माइक मिलेगा क्या यार? इससे आवाज सुनाई नहीं दे रहा, जा रहा आवाज बाहर। कि अब की बार आप जब वोट डालने जा रहे हैं तो सरकार बदलने के लिए मत वोट डालिए, नेता बदलने के लिए मत वोट डालिए। अब की बार आप अपने बच्चे का किस्मत बदलने के लिए वोट डालिए। अगर आपको वोट डालना है तो अपना गरीबी से निकलने के लिए वोट डालिए। तो इसी के बारे में अब हम आपसे चर्चा करेंगे कि होगा कैसे। बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर बात पे चर्चा हो रहा है। ये राजनीति पे चर्चा नहीं हो रहा है, या आपके जीवन पे चर्चा हो रहा है, या आपके गरीबी पे चर्चा हो रहा है, या आपके हालात पे चर्चा हो रहा है। आपके दोनों पक्ष के नेता नहीं चाहते, ये दोनों पक्ष के नेता नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आप गरीबी से निकलिए। गरीबी से निकल जाएंगे तो आपको सवाल पूछेंगे, आप चाहेंगे और बेहतर करो, उनसे तो हो नहीं पाएगा, उनसे तो ये हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आप गरीब बने रहे। आप गरीब बने रहेंगे, उनका वोट मुकम्मल रहेगा, आपका रास्ता खराब रहेगा, तभी आप उनसे वोट देंगे। कैसे?
कि जब वोट आएगा तो आपके पास आएगा, बोलेगा अरे चाची ये चाचा ये देखो रास्ता कितना खराब है, हम बना देते हैं। अब अरे बबुआ बना दो भैया, बना दो, बहुत तकलीफ है। 5 साल में नहीं बनाएगा, जब चुनाव आएगा वो आ जाएगा, आपका रास्ता में मरम्मत शुरू कर देगा। आप बोले हाँ हाँ ठीक काम तो लगा गया है ना, ना ठीक है, इसी को वोट देना है। मतलब आप वोट दे दीजिएगा और वहीं से कोई पत्थर भाग जाएगा, फिर अच्छा बची रह जाएगा। यही सिलसिला चल रहा है, सिर्फ आपके गांव में नहीं, हम भी पश्चिम के रहने बगल के रहने वाले हैं, हमारे गांव में भी यही हाल है। तो इसी से आपको समझने की जरूरत है कि अब की बार चुनाव आप किसी को एमएलए को बदलने के लिए डालेंगे कि अपने बच्चे का किस्मत बदलने के लिए डालेंगे, अपने घर परिवार को गरीबी से निकालने के लिए डालेंगे कि किसी और के बच्चे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए डालेंगे। तो सुनिए ये 5 बात, ये 5 बात जो जन स्वराज आपके साथ लेके आया है कि किस तरह से गरीबी से निकलना है। हम आईपीएस अधिकारी थे, बहुत बड़ा पद था, कई लाख रुपया हमारा सैलरी था, हमारा तनख्वाह मिलता था लाखों में। तो जब लाखों में बेटा को तनख्वाह मिलेगा तो उसकी मां क्या गरीब रहेगी? उसके बाबूजी का उनके हाथ में पैसा नहीं रहेगा? ऐसा नहीं होगा। तो हम जब भी घर पे है कहीं भी मां की जरूरत हुए तो 20, 25, 50 हजार रुपया हम मां के हाथ में रख देते थे। भाई इलाज पे अपना लगे, कुछ काम हुए तो खर्चा करिए। अपनी माँ के तो हम क्या करें अपना पैसा भाई, हमारे खर्चे में के कौन खर्चा है? और यहाँ आप भी माँ है, आप भी है बाप, और देखिए आपका हालत, 400 रुपया का भीख के लिए तरस रहे हैं। आपका हक थोड़े ना है 400 रुपया, ये जो बेटा बच्चा का हक थोड़े, हक होता तो आपको ईमानदारी से मिलता। जब मन करता है तो आपको मिलता है, नहीं मन करता नहीं मिलता है। तो भीख ना ऐसे दिया जाता है जी, मन किया तो दिया, नहीं मन किया नहीं दिया। हक होता तो आपको रेगुलर मिलता, वो भी नहीं मिल रहा है। तो सोचिए, मेरा माँ बाप वृद्धा पेंशन के लिए मोहताज नहीं, क्यों? उसका बेटे को पढ़ा लिखा दिया, उसका बेटा बड़ा अधिकारी बना और बेटा अपने माँ बाप के सम्मान का ख्याल रखता था कि मेरे माँ बाप को जाके लाइन में न लगना पड़े, मेरे माँ बाप की दवाई का जरूरत हो तो दवाई भी टाइम पे हो, तो उसके लिए बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। आपको लगता है आप यहाँ के स्कूल में पढ़ा के आईएएस बना लेंगे? शिक्षकों के ऊपर इतना बताना है कि बेचारा शिक्षक पढ़ाएगा क्या स्कूल में? 5 तरह के शिक्षक है, किसी को कुछ असुविधा, किसी को कुछ असुविधा। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं तो उनका हक मिल जाए, तो शिक्षक ही आंदोलन पे बैठ गए हैं तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? शिक्षक का ही जीवन अभी एकदम पर यह अस्त व्यस्त होकर रखा है। तो अगर शिक्षक का भी अस्त व्यस्त रखा है तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो इसी बात का तो समझाने के लिए आए हैं कि अगर बच्चे के अच्छा शिक्षा होगा तबे जाके राव किस्मत बदली, तबे जाके आज ना हुई 10 साल बाद हुई जब लड़का बड़े हो जाए इंसान। लेकिन ये जवान बड़ा भाई लोग बहनी लोग जिनका भी छोट लड़का बच्चा वालों 10 साल में वो बुढ़ा जाए, आप भी बूढ़े हो जाएंगे और तब यही 400 रुपया का लाइन लगाना पड़ेगा। तो सोचिए बुढ़ापा क्या हाल में गुजरेगा। आज से नहीं सोचेंगे तो बुढ़ापा जैसे जवानी गुजर रहा है बुढ़ापा भी वैसी गर्त में जाएगा। इसीलिए बच्चे की शिक्षा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यही बात लेके आपके पास आए हैं। और होगा कैसे? ये स्कूल में तो आप बोलेंगे आनंद भैया आप तो बोले कि स्कूल पढ़ के होगा नहीं, तो होगा कैसे? तो जन स्वराज का यही एक संकल्प है, पहला संकल्प कि जन स्वराज को अगर आप मौका देते हैं और जन स्वराज की सरकार बनती है तो हर ब्लॉक में शुरुआती दौर में प्रखंड से शुरू करेंगे। हर प्रखंड में एक ऐसा स्कूल होगा जहाँ 2,500 से 3,000 बच्चे का पढ़ने का इंतजाम होगा और वो जो स्कूल होगा वो देश के बेहतरीन स्कूलों के बराबरी का स्कूल होगा। उस स्कूल से पढ़ के बच्चा आपका डीएमएसपी बन सकता है, बड़ा कलेक्टर बन सकता है, बड़ा अधिकारी बन सकता है। वो ऐसे स्कूल का स्थापना किया जाएगा और वो पहले साल से इस काम में हम लोग लग जाएंगे। अब बोलेंगे कि भैया जब आप नहीं बना तब हमारा बच्चा कहाँ जाए? बनाओ में पैसे थोड़े कि आप सरकार बनेगा रातों रात स्कूल बन जाएगा, बच्चा कहाँ जाएगा हमारा? आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं। सुनिए बात, ये पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होकर अगर कोई झूठ बोलेगा तो बड़ा मदेव देख रहे हैं, गला देंगे वो हम लोगों को। तो इतना बात मानिए कि यहाँ पे आईपीएस का नौकरी छोड़ के आए हैं, हम अपने लोगों को बेवकूफ बनाने नहीं आए हैं।
तो जब तक वो स्कूल नहीं बनता तब तक आप सबको यह अधिकार दिया जाएगा कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में भेजिए, जहां शिक्षा अच्छा हो, व्यवस्था अच्छा हो। और प्राइवेट का फीस कौन देगा? आप नहीं देंगे, क्योंकि जिम्मेदारी हमने ली है। तो फीस भी जन स्वराज का सरकार देगा। आपका बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, फीस देगा जन स्वराज का सरकार। ये संकल्प है। तो इसमें देखिए, कहानी नहीं बता रहे हैं, आपको तरीका बता रहे हैं। जैसे जन स्वराज का सरकार आएगा, बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाई का व्यवस्था कराया जाएगा। सरकारी हो और चाहे प्राइवेट हो, खर्चा पूरा सरकार उठाएगा, आपका 1 रुपया उसमें नहीं लगेगा। ये पहला व्यवस्था है। तब जाके जो जवान है आपका बुढ़ापा सुधरेगा, जो बूढ़े हैं उनकी उम्मीद सुधरेगी। दूसरा प्रकार, जो दूसरा बड़ा चीज हम लोग करना चाह रहे हैं, वो युवाओं के लिए है। जो आपके घर के लड़के हैं, बच्चे हैं, भाई हैं, पति है, और देखिए 10, 12, 15 हजार के लिए पलायन कर रहा है। ट्रेन में आप बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ स्टेशन पर ट्रेन रुकवा दीजिए। काहे ट्रेन रुकवा दे? कि ट्रेन में कुछ आके मेरा लड़का जाएगा गुजरात नौकरी करने, और वहां जाके धुलाएगा, वहां गरियाएगा, सब उसको बिहारी बिहारी कह के ताना देगा। और वही 10-12 हजार में वो चला जाएगा वहां पे 2 वक्त का रोटी जुगाड़ने, और यहाँ अपने नया शादी हुआ रहेगा, अपनी बहू को छोड़ के चला जाएगा। छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के चला जाएगा, बूढ़े माँ बाप है उनको छोड़ के चला जाएगा। सोचिए, आपका परिवार टूट रहा है इससे। बात खाली बाहर जाके काम करने का नहीं है, आपका परिवार भी टूट रहा है। ये बात आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस भ्रष्टाचारी सरकार ने विवश कर दिया आपके बच्चों को बाहर जाने के लिए, और आपके परिवार को परिवार भी रहने नहीं दिया। इसी का निदान लेके जन स्वराज आ रहा है। जैसे हम बताए कि नया नया स्कूल बनेगा प्रखंड में, नया नया व्यवस्था का यहाँ काबिल किया जाएगा, नया नया प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। तो इसके लिए काम भी करने वाला आदमी चाहिए ना, वो कौन करेगा? वही आपके बच्चे करेंगे। वही 12 से 15 हजार रुपए का कम से कम का नौकरी आपको आपके ही प्रखंड में, आपके ही जिले में मिलेगा। बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसका व्यवस्था जन स्वराज आपके घर के पास करेगा, ताकि आपका परिवार भी मुकम्मल रहे, परिवार भी साथ रहे। बताइए, ये 2 व्यवस्था, शिक्षा का और रोजगार का, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठा के बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको लगता है होना चाहिए? बहुत धन्यवाद। तो तीसरा चीज सुनिए आप लोग, महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं, आप सुनिए, ये आपके लिए माध्यम आप हैं, लेकिन पुरुष आप भी सुनिए, फायदा इसमें आप ही का है। आज हम जब छोटे थे तो माँ से बोलते थे, मैं 10 रुपया देना। मैं कहां से लेके 10 रुपया? हमें लगे पापा अच्छा जो बाबूजी से मांग, बाबूजी थपड़िया देंगे मांगने से। हम गरीब घर थे भाई, 10 रुपया बहुत बड़ा चीज होता था। आपके साथ भी होता होगा, आपके भी बच्चे पकड़ करके, माँ हमको पैसा चाहिए, तो हमको ये करना है, वो करना है, ऐसा। और आपका कलेजा निकल जाता होगा कि अपने बच्चों को पैसा नहीं दे सकते, मांगते हैं। आपके घर का आपका पति होगा, कभी लड़का होगा, कोई दारू पी के आ जाता होगा। नीतीश का नाम का दारू बंद किया, दारू बंद थोड़े, आपको भी पता है, बेवकूफ बनाया जा रहा है दारू बंद है बोल के। कभी कोई दारू पी के जा रहा है, आप उसके घर में पड़ा रह रहा है, पूंजी नहीं है। पूंजी होता तो कुछ काम धंधा करते। पति नहीं काम कर सक रहा, बेटा नहीं, तो महिलाएं सोचती है हम ही दुकान लगा लेते भाई, हम ही पापड़ बनाने का फैक्ट्री लगा लेते, हम ही सिलाई मशीन लगा लेते। लेकिन पूंजी नहीं है। जन स्वराज पार्टी ये पूंजी लेके आ रहा है महिलाओं के लिए। जन स्वराज पार्टी जब आएगा, महिलाओं के हाथ में पूंजी पहुंच जाए, इसका व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और पूंजी कम से कम ब्याज दर में। ये नहीं कि आपको 1 लाख रुपया अगर दे दिए तो बोला दो 20 हजार रुपया महीना का तुम ब्याज दो। कहां से देंगे आप? नहीं दे पाएंगे, घर जमीन बिक जाएगा। यही चीज करने आया है जन स्वराज, कि ज्यादा से ज्यादा 4% सालाना पे आपको ब्याज दिला दिया जाए, जिसका 1 लाख रुपया भी अगर आप लेते हैं, आपको दिया जाता है, तो उसका महीना में 350 रुपया लगता है ब्याज का। वो 1 लाख रुपया में आपका घर का कोई लड़का ई रिक्शा चालू कर सकता है, और 350 से ज्यादा पर दिन कमा लेगा। वो दुकान लगा सकता है, अपना छोटा बड़ा फैक्ट्री लगा सकता है, मिल लगा सकता है। 1 ही लाख नहीं, आपका पूंजी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख भी हो सकता है।
एक रात पर समझाने के लिए बोल रहे हैं। जब पूंजी आपके हाथ में आ जाएगा, महिलाओं के हाथ में, तो उससे चाहे तो महिला काम करे, चाहे तो उनके घर के जो पुरुष है उस पूंजी को इस्तेमाल करके अपने घर को गरीबी के जाल से बाहर निकाले। ये व्यवस्था करने पे चला है जन स्वराज पार्टी। अब आप बताइए कि ऐसा पूंजी आपके हाथ में पहुंचाने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो बहुत धन्यवाद। फिर आपका एक चौथा चीज आपको बताए, हम जो शुरुआत किए थे कि अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वृद्धा पेंशन के लिए आपको मोहताज नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अभी बच्चा को पढ़ लिख के आदमी बनने के लिए बच्चों का रोजगार लग जाए और उनका काम होकर पैसा आने लगे, आपके हाथ में पूंजी आए और घर में गरीबी से निकले, तब तक तो सपोर्ट चाहिए वृद्ध को। तो जन स्वराज लेके आया है वृद्धों के लिए, बुजुर्गों के लिए कम से कम 2000 रुपया का वृद्ध पेंशन, कम से कम 2000 का वृद्ध पेंशन, और वो भी नवंबर में सरकार बनाइए, दिसंबर से आपको मिलना शुरू होगा। आपको इंतजार नहीं करना है, आप नवंबर में सरकार बनाइए और दिसंबर से आपके 2000 का वृद्धा पेंशन शुरू करेंगे। और वो शुरू कैसे? आपको लाइन नहीं लगाना है पेंशन के लिए, अब सरकार आपको घर जाके पेंशन लेके आएगी, आपके अकाउंट में पैसा पहुंचाएगी। ये जिम्मेदारी ले रहा है जन स्वराज। ये किस लिए? आपको पैसा देने का बात नहीं है, ये बुजुर्गों का सम्मान जिस समाज में नहीं होता वो समाज को कभी आशीर्वाद नहीं मिलेगा, वो समाज कभी आगे बढ़ नहीं सकता जहां बुजुर्गों का सम्मान ना हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो बिहारी समाज है सम्मानित समाज हो, हमारे बुजुर्गों का सम्मान मिले। इसीलिए आते ही ये 400 रुपए का पेंशन जो आज आपको भीख के रूप में मिलता है, वो आपके हक के रूप में 2000 रुपया महीना देना सुनिश्चित करेगा जन स्वराज पार्टी। आपको क्या लगता है? हाथ उठा के बताइए कि ये 2000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जवान लोग हैं अभी, उनको लगता है कि छोड़ो हथवा का उठा, हम तो जवान है, हमको थोड़े मिलेगा। हाँ? लेकिन भैया आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बाबूजी को तो मिलेगा, ससुर जी को तो मिलेगा, सास को तो मिलेगा। कम से कम मन में जो भी आता है, ये देखो ना घर में पैसा नहीं, सर यो बैठा है बुढ़वा, इसको कैसे खिलाया जाए, होता है, हम जानते हैं परिवार का बात है। ये सब मन में आता है कि बच्चों को खिलाने का नहीं है, ये बुढ़ा बूढ़ी सर पे चढ़ा हुआ है यार, ये दवाई भी मांगता है, कैसे दिया जाए? ये सबके घर का कहानी है सच्चाई, झूठ बोलने का बात नहीं, सबका घर का कहानी है। कम से कम वो आप लोगों को वो तो मन में रहेगा कि चलो कम से कम सरकार ने जन स्वराज की पार्टी जब आई तो हमारे बाबा को, हमारे बुजुर्ग को कम से कम 2000 रुपया आ रहा है, तो उन पर 1500 रुपया खर्चा हो रहा है, उसी का 500 बच जा रहा है, उसका हम दूसरे काम में भी लगा ले रहे हैं। ये तो सामान आएगा घर में, तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार हाथ उठा के, आप जवान लोग भी हाथ उठाएंगे, ठीक है, तो ये ठीक है। तो ये 4 चीज, और 5वां चीज जो है, ध्यान से सुनिए, हमारे समाज में जो खेती होता है, किसान है, वो खेती करके खाली खाने वाला खेती होता है कि 2 वक्त का खाना मिल जाए, बस उतना ही हो पाता है। उससे आप घर नहीं बना सकते हैं खेती से, उससे कमाई नहीं होता कि आप गाड़ी खरीद ले, उससे इतना पैसा नहीं मिलता कि नया आपको आपके पति लोग आके साड़ी वाड़ी दे दे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा खरीद दे, गहना खरीद दे, एक बार नहीं होता है खेती से। लेकिन वही आपके ही पति, आपके ही भाई जाके पंजाब में काम करते हैं, तो वहां के जो किसान है वो आप ही की मेहनत से बड़ा जमीन खरीदते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं। तो वही चीज आप ही के लोग बिहार में क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उनके हाथ में पूंजी नहीं है, वो इसलिए नहीं कर सकते हैं कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, मशीन नहीं है, बढ़िया बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं है। अगर ये जन स्वराज की सरकार मुहैया कराए, अगर आप नगदी खेती करना चाहे, खेत में मसाला उगाना चाहे, ऐसा कुछ करना चाहे खेती जिसमें आपको लेबर का जरूरत है, तो पैसा चाहिए। वो लेबर का इंतजाम अगर जन स्वराज की पार्टी कर दे और आपका खेती लाना हाथ दे, और खेती सिर्फ खाने का नहीं कमाने का भी जरिया हो जाए, तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना जी। तो हम लोग का समाज खेती प्रधान समाज है, तो इस पे किसान पे ध्यान देना जरूरी है। औरंगाबाद पूरा क्षेत्र में आज पानी का बहुत दिक्कत है ना? पानी का दिक्कत, सिंचाई का दिक्कत है ना? तो ये सब ठीक होना चाहिए।
इस पे काम करना है। इसके साथ अगर आप समाज में जा रहे हैं, आप ब्लॉक में कोई काम कराने जाए, थाना में कोई काम कराने जाए, तो आपका इज्जत होना चाहिए। आप राजा हैं, आप वोट देके सरकार बनाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आप वोट देके सरकार बनाते और जब सरकार के आगे जाते हैं तो वहीं पे आपको गरियाता है, ये लोग आपसे घूस मांगता है, आपके साथ बदतमीजी करता है। यह भ्रष्टाचार इस समाज से खत्म होना बहुत जरूरी है। सरकार से कमीशन खोरी खत्म होना जरूरी है, भ्रष्टाचार खत्म होना जरूरी है। वो जन स्वराज का सरकार आए, इसका फर्क आपको तीसरे दिन से देखने को मिलेगा। यह हम लोग का वचन। हम खुद एक आईपीएस अधिकारी रहे, इतना हम जोर से कैसे बोल सक रहे हैं बात? हम खुद ये किए हैं। 5 जिले के कप्तान रहे, 5 जिले में एसएसपी रहे हैं, और जिस जिले में रहे हैं वो किसी माई का लालच नहीं कि 1 रुपया का घुसखोरी हो जाए वहां पे। ये हम करके आए हैं, इसीलिए दम से बोल रहे हैं कि जन स्वराज का सरकार आएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस दम से बोल रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को कहा जा रहा है कि जन स्वराज का हाथ मजबूत करिए। अगर बच्चों की पढ़ाई आपके लिए जरूरी है, अगर युवाओं की कमाई आपके लिए जरूरी है, अगर बुजुर्गों का सम्मान और दवाई आपके लिए जरूरी है, अगर हमारे महिलाओं का मजबूत होना आपके लिए जरूरी है, किसान का अमीर होना आपके लिए जरूरी है, भ्रष्टाचार खत्म करना आपके लिए जरूरी है, और बिहार में, एक विकसित बिहार में एक सम्मानजनक जीवन जीना का सपना आपका है, तो आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जन स्वराज पार्टी का हाथ मजबूत करिए। हम जैसे लोग जो कि अपनी नौकरी छोड़ के, अपना पूरा जीवन छोड़ के, त्याग करके अपने बिहार के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, आप में मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, अपनी माँ दिखती है, अपनी बहन दिखती है। आप लोगों के लिए जो हम जैसे लोग आए हैं, आप हमारा साथ दीजिए, राजनीति से ऊपर उठ के साथ दीजिए, जन स्वराज का साथ अपने बच्चों के लिए दीजिए, एक बेहतर बिहार के लिए दीजिए। अगर इस बात को आप मानते हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे, आज इस पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ है ना जी, ये बरगद का पेड़ है, हाँ ये पीपल है, बरगद, पीपल और बरगद, भैया ये हमारे लिए बहुत पूजा करने का जगह है, ये सम्मान है, ये अध्यात्म का जगह है, ब्रह्मदेव का जगह है। तो जो दीदी चाची जा रही है, सुन लीजिए, आधे पे मत जाइए, पाप लागी, सुन ला पतिया पूरा। अब हम आपको एक चीज कहेंगे, सच में आप चाहते हैं कि बच्चों का किस्मत बदलना चाहिए, आपका परिवार गरीबी से निकलना चाहिए, तो आपसे जन स्वराज जिंदाबाद का नारा नहीं लगवाएंगे, आपसे प्रशांत किशोर जिंदाबाद नहीं कहवाएंगे, आनंद मिश्रा जिंदाबाद नहीं कहवाएंगे, हमारे नेता लोग का जिंदाबाद भी नहीं कहवाएंगे। आज जिंदाबाद सिर्फ आपके बच्चों का होगा, आज जिंदाबाद हमारी महिलाओं का होगा, आज जिंदाबाद हमारे युवाओं का होगा, आज जिंदाबाद हमारे बुजुर्गों का होगा, आज जिंदाबाद बिहार का होगा। आप तैयार हैं जिंदाबाद बिहार का कहने के लिए? तो अगर तैयार है तो इस पीपल, इस बरगद के पेड़ को साक्षी मानेंगे, यहाँ पे स्थापित ब्रह्मदेव को साक्षी मानेंगे, को साक्षी मानेंगे, और अपने बच्चों के नाम पे, अपनी गरीबी से निकलने के इस प्रयास के नाम पे, जन स्वराज के संघर्ष के नाम पे दोनों हाथ उठा के सीधा संकल्प करेंगे हम लोग, और हम कहें हाथ ऊपर हवा में उठाइए, एक बार ही बोलेंगे जय बिहार, आप 2 बार कहिएगा, संकल्प मन में रखे जय जय बिहार, 3 बार नहीं बुलवाएंगे, एक ही बार बुलवाएंगे, तो देखना है कौन कौन कितना जोर से बोलता है। जय बिहार। बच्चों का किस्मत फंसा हुआ है, घर का गरीबी फंसा हुआ है, बिहार का तकदीर फंसा हुआ है। हमको लगता है हम लोगों को ब्रह्मदेव देख रहे हैं, पीपल बरगद का पेड़ गवाह बन रहा है, ऊपर वाला गवाह बन रहा है। खड़े हो जाए अपनी जगह पर, खड़े हो जाए अपनी जगह पर। बात गंभीर है, ये बात आपके भविष्य की है, बात आपके बच्चों की है, बात बिहार के उम्मीद की है, बिहार की बात है। इसलिए तो हाथ उठाएंगे, जन स्वराज का हाथ अगर मजबूत कर रहे हैं हम लोग, अगर संकल्प ले रहे हैं कि बच्चों के लिए वोट देंगे, अगर आप वोट जन स्वराज को देंगे, लेकिन बच्चों के लिए देंगे, बेहतर बिहार के लिए देंगे, हाथ नीचे मत करिएगा, ऊपर वाला देख रहा है कि किसको किसको अपने बच्चों की फिक्र है, किसको नहीं। हाथ नीचे नहीं करिएगा कोई भी, ऊपर वाला देख रहा है। दोनों हाथ ऊपर करेंगे, 3 बार संकल्प में बिहार की जय जयकार करेंगे।
बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत धन्यवाद। ये संकल्प हमने अपने बच्चों के लिए लिया। उस ब्रह्मदेव को प्रणाम करिए, इस पीपल और बरगद के पेड़ को प्रणाम करिए। बिहार के भविष्य के लिए हमने संकल्प लिया। आप सबका बहुत धन्यवाद। ये आपका जोश बना रहे, ये हौसला बने रहे। चंद सुराज के इन सिपाहियों को, हमारे इन नेताओं को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग आपके दरवाजे तक पहुंचकर आपकी सेवा कर सके। आप जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई, हमारे जो युवा हैं उनकी कमाई, जो बुजुर्ग हैं उनकी दवाई, महिलाओं की मजबूती और किसान का मेहनताना को बढ़ा के आपको गरीबी के दंगल से निकाल के बिहार को विकसित बिहार, एक बड़ा हुआ बेहतर बिहार बना सके। इसका आशीर्वाद दीजिए। एक बार दोनों हाथ उठा के हम लोग को आशीर्वाद दीजिए। हम लोग आप सबको नमन करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय जय बिहार।